Hey guys, Jai Hind and welcome to Kesari Legalitics. My name is Rishabh Kesari and let's get into the video. In the part 2 video of this series, we are focusing into the Home tab throughout this video. I'll be breaking down each tool by walking through the practical examples of and working with real data so you can see exactly how everything function in practices. Let's start with Home tab. होम टैब में आपको कई ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपके डेटा को विजुअलाइजेशन कैसे करना है आपको या कैसे आपको उसको दिखाना है आगे, वो चीज़ आपके सारे टूल्स इसमें आपको मिलेंगे। इसमें शीट से भी रिलेटेड सारी सेटिंग्स मिलेंगी, जैसे सेल्स में इंसर्ट शीट, डिलीट शीट एंड अदर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस लाइक रोज हाइट, रोज विड्थ, कॉलम की हाइट और विड्थ and many options. Let's start with clipboard. When you see here, clipboard paste option is non-active because there is nothing copied down right till now. When I copied something, then you will see the paste option get activated. In the paste option, you will find many options which is paste special options like this. इसमें आप देखेंगे जैसे देर आर फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट, मतलब अगर कोई कंटेंट आप कॉपी करते हैं तो उसे आपको कैसे पेस्ट करना है। अगर आप चाहे पूरा पूरा फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करना चाहते हैं या सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना चाहते हैं या सिर्फ उसकी वैल्यूज पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे अगर मैं इसे कोई कोई भी डेटा मैं कॉपी करता हूँ एंड नेक्स्ट शीट में जब मैं इसे पेस्ट करने जाऊंगा तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आपको यही मिल जाएगा। पेस्ट का ऑप्शन भी आपको एज अ शॉर्टकट भी आप चूज कर सकते हैं फ्रॉम द लेगेसी शॉर्टकट्स। लेगेसी शॉर्टकट्स मैंने आपको पहले ही बताया कि वो शॉर्टकट्स हैं जो आपके अर्लियर वर्जन्स के एक्सेल में लाइक 2003, 2001, इन सब वर्जन्स में आपके वो शॉर्टकट्स पहले, ये सब होम टैब मेनू कीज होती थी वो सब। आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये आपका एक्सेल 2003 वर्जन है। इसमें आप जो सीक्वेंस देखेंगे ये सब आपके अभी भी नए एक्सेल वर्जन्स में एक्टिव है। जस्ट लाइक अगर मुझे पेस्ट स्पेशल को चूज करना है तो आप इधर देख सकते हैं कि पेज स्पेशल का ऑप्शन आपको एडिट मेनू में मिल जाएगा। तो फ्रॉम द सीक्वेंस ऑल्ट ई एंड एस विल एक्टिव पेज स्पेशल। सो here I copied some content and just I press alt E and S, then the paste special option will activate it. If I choose all, then everything which is copied that will be pasted here in the different cell. And if you press escape, then all you know that the copied content will be undone like this. If I press escape, then it will not copied. So again, if I press alt es, the option will appears, and if I then choose only format, then you will see this the only formatting there in this data is the thick borders, and the only borders will paste. If I also choose, if I also done some formatting here, and then if I copy it down here like values, यहाँ से भी आप कई ऑप्शन देख सकते हैं कि आपको मिल जाएंगे। जैसे आप अगर किसी भी कर्सर पे अगर आप ऑप्शन को कर्सर को ले जाते हैं किसी भी ऑप्शन पे, तो वो आपको उसके विजुअलाइजेशन को दिखा देगा कि वो कैसे आपका पेस्ट होने वाला है। जस्ट लाइक इफ आई मूव माई कर्सर हियर, यू कैन सी देयर आर ऑप्शन ऑल्सो यू कैन चूज फ्रॉम शॉर्टकट्स। मैं इतना शॉर्टकट्स पे इसलिए आपको मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एज अ डेटा एनालिसिस अगर आपको जल्दी किसी डेटा को रिपोर्टिंग करनी है या किसी भी, नॉट ओनली डेटा एनालिस्ट, आप किसी भी वर्क में अगर आपको एक्सेल में तेज काम करना है तो ये सारे शॉर्टकट्स आपको पता होने जरूरी है। पता इस वजह से क्योंकि आप माउस जितना कम से कम माउस को टच करेंगे, और मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सेल में माउस की जरूरत ही नहीं है किसी भी ऑप्शन में। बहुत से रेयर ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें माउस की जरूरत पड़ सकती है, वरना ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो शॉर्टकट से एक्टिव ना हो या शॉर्टकट से कंट्रोल ना हो कीबोर्ड के। राइट क्लिक का ऑप्शन भी कई सारे कीबोर्ड्स में होता है और ऑल में होता ही है। आप जैसे देखेंगे कि एक मेनू टाइप का ऑप्शन रहता है जिसे मैं अगर प्रेस करता हूं तो राइट क्लिक का मेनू एक्टिव होता है। तो फ्रॉम हियर इफ आई चूज एस, देन यू विल सी स्पेस स्पेशल का ऑप्शंस आपके अपीयर हो जाएंगे, और कुछ उसमें से जो ज्यादा यूज होने वाले कॉमन फॉर्मूलाज हैं वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे, जैसे कि पेस्ट, पेस्ट वैल्यू, अदर पेस्ट ऑप्शन। सो फ्रॉम हियर यू कैन चूज दीज ऑप्शंस, एंड इफ यू चूज नो बॉर्डर्स, then only the content will copy, not the borders. And if you choose only values or everything, then you will find the content of every formatting will also pasted. Again, if you choose only the borders, so nothing to worry। यहाँ आप अगर इसे पेज स्पेशल को चूज करते हैं तो only फॉर्मेट्स, सी
the only formatting will be pasted right here. There are many more options like all the source theme except border. Source theme means आपके यहाँ पेज लेआउट्स में कई सारे ऐसे थीम्स हैं जो अलग अलग एक्सेल वर्कशीट्स में अवेलेबल होते हैं मतलब अगर आप इस वर्कशीट पे किसी थीम पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है नेक्स्ट दूसरे नए वर्कशीट में वो थीम चेंज हो जाए। तो जैसे अगर सिंपल सा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मैंने इस वाले में कई सारी अलग अलग सेल्स को फिल करके रखा हुआ है लाइक दिस। सो अगर मैं कोई नया वर्कबुक खोलता हूं और मैं यहां से इसे कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट करने पे वो थीम आपकी चेंज हो जाएगी। और अगर आपको सेम थीम रखना है तो कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल all using source theme, then we will see the original source theme of that workbook will be pasted. ये सब फॉर्मूलाज आपके तब काम आते हैं, मतलब ये आपके सेल कलर, जब आप किसी डेटा को रिपोर्ट को समराइज कर चुके हैं, जहां आप कई सारे चीजों को हाईलाइट कर चुके हैं। हाईलाइट इन द सेंस अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इस सेल में कोई पर्टिकुलर ऐसे कंटेंट को हाईलाइट करना है जो मुझे रिपोर्टिंग में समराइज करना है, और फिर मैं यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग की को पेस्ट करके यहाँ मैं डाल दूंगा कि मान लीजिए ये सेल मेरा जीएसटी है, बट अगर मैंने ये कलर कर रखा है तो वो नॉन जीएसटी है। सो ये आपके ऐसे इस तरीके से आप समराइज कर सकते हैं डेटा, और ये आपका काम आता है सोर्स थीम से। उसके अलावा और भी कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हैं इसमें कि एक्सेप्ट बॉर्डर्स, मतलब फॉर्मूला सॉरी सारे कंटेंट सेव हो जाएं लेकिन एक्सेप्ट फॉर्मूलाज, एक्सेप्ट बॉर्डर सॉरी, एक्सेप्ट कॉलम विथ। कई बार ऐसा भी होता है जैसे मैंने अभी वहां से डेटा पेस्ट करके यहाँ पे रखा, तो आप देख सकते हैं कि कई सारे डेटा यहाँ पे रैप्ड हो गए हैं एक्सेल के अंदर, मतलब सेल्स के अंदर, और लेकिन बट यहाँ पे वो आपके कंटेंट सारे खुले हुए हैं। तो इफ अगर अब मैं यहाँ पे अगर से पेस्ट करता हूँ कॉलम विथ, देन यू विल सी कॉलम विथ आपके ऑटोमेटिकली उस एरिया के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ एक जगह पे एक्सेल के टूल में इतने सारे फॉर्मूलाज का, मतलब इतने सारे टूल्स का आप यूज कर सकते हैं। सोचिए पूरे एक्सेल में कितने सारे ऐसे आपके शॉर्टकट्स या टूल्स होंगे जो आपके डेटा को बहुत जल्दी ब्रीफ कर सकते हैं। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट जस्ट एज देयर हेडिंग, कि सिर्फ वैल्यूज और नंबर फॉर्मेटिंग सेव होगी, टेक्स्ट सही सेव होगा। अब बात करते हैं पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशंस की। एक शॉर्टकट और जो कंट्रोल ऑल्ट बी से आप पेस्ट स्पेशल खोल सकते हैं, जिसमें आप अब देखेंगे कि नीचे आपके जो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑपरेशंस, इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट टाइप के ऑपरेशंस हैं जो आपके डेटा को कैसे इम्पैक्ट में पेस्ट करना है वो आपको बताता है। मतलब कॉपी डेटा कैसे पेस्ट करना है, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए किसी अदर डेटा पे। सो इसमें स्किप ब्लैंक, अनट्रांसपोज भी अच्छा फीचर है। सो लेट देखते हैं अब आगे प्राइसेस एंड क्वांटिटी। अगर मुझे इस क्वांटिटी को इसमें इनटू करना है ऑटोमेटिकली, सो पहले मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर लूँ क्योंकि डेटा फिर हमारा इन्फ्रिंज ना हो। देन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम क्वांटिटी हमने ऐड कर दी है। अब सिंपली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करके इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करते ही आप देखेंगे कि वो डेटा इसमें सीधे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कॉलम का जो भी कंटेंट है। सेम एज़ ये आप देखेंगे 60,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 रुपये हो जाएगा। सिंपली इसके बाद जब आप नीचे के डेटा आप देखेंगे तो ये सारे डेटा को एक साथ आप कॉपी कर सकते हैं, और उसमें आप जब पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी डेटा को मल्टीप्लाई कर देगा आपके क्वांटिटी से एज इट। इससे आपका बहुत समय बचेगा और बहुत जल्दी आप काम कर सकते हैं। मैनुअली कैलकुलेशन से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देन हम उसी डेटा को अगर हम डिवाइड के ज़रिए यूज़ करें, देख सकते हैं आप इस डेटा को हम वापस से उसी अमाउंट में अगर हम डिवाइड पे स्पेशल करते हैं तो वापस से देखेंगे आप कि वो प्राइसेस पे आ जाएगा। हम इससे अब ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर सिर्फ फार्मूला टू फार्मूला अगर हमें डिवाइड करना हो तो जैसे देखेंगे आप हमें कि इसमें ऑटो सम लगा देते हैं दोनों में। देन उसके बाद मैंने फॉर्मूला अभी रेंज को फिक्स नहीं किया है, तो फिक्स ना करने की वजह से अभी देखिएगा कि ये वैल्यू सही नहीं देगा, एक्यूरेट नहीं देगा। हम सिंपली इसमें से कॉपी करके इस पर डिवाइड स्पेशल करते हैं। तो आप जैसे देखेंगे कि ये रेंज हमारा 1 शो कर रहा है क्योंकि हमारा सेम रेंज हो गया है, क्योंकि अगर आप फार्मूला फिक्स नहीं करते हैं तो वो फार्मूला शिफ्ट होते ही वो जंप कर जाता है फार्मूला। अब हम इसे सिंपली दोनों रेंज को फिक्स कर देंगे, जिससे क्या है हमारा डेटा रेंज चेंज नहीं होगा।
तो पहले रेंज को भी हमें फिक्स करना होगा। फार्मूला को कैसे एक ऑब्सोल्यूट रेफरेंस देना होता है ये हम आगे सीखेंगे जब हम कैलकुलेशंस पढ़ेंगे फार्मूला के थ्रू। तो अब आप जैसे देख सकते हैं कि हमने फिर से वापस से जो हमारा मेन फार्मूला था वो हमारा लग चुका है। देन इसे कॉपी करके इसे भी फिक्स कर देते हैं फिर एक बार। तो अब देखते हैं इसे कॉपी करके वापस से डिवाइड स्पेशल। देन आप देखेंगे कि ये रेंज हमारा सिलेक्टेड है और वापस से फार्मूला टू फार्मूला डिवाइड है। इसके बाद देखते हैं कि एक अगर हम यहाँ से कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं सम की, एंड मुझे इसमें ये अमाउंट को डिवाइड कर माइनस करना है। तो आप जैसे देखेंगे कि हम इसके वापस से सब्ट्रैक्ट स्पेशल करते हैं, ऐड स्पेशल, हाँ नहीं सब्ट्रैक्ट स्पेशल, हाँ ठीक है। तो इसे करते ही आप देखेंगे वही फार्मूला सीधे इस फार्मूला से माइनस हो जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे स्किप ब्लैंक्स आप जब किसी डेटा रेंज में अगर कोई डेटा जैसे बीच में हमने अगर ये डिलीट कर दिया, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ ऊपर और नीचे का डेटा अल्टर करना है किसी और रेंज में, तो हम सिंपली इसे अगर नॉर्मली सेलेक्ट करके पेस्ट करेंगे इसमें, तो आपका जो ब्लैंक सेल है वो ओवरराइट हो जाएगा आपके कंटेंट के ऊपर। बट अगर आप चाहते हैं कि ये कंटेंट हमारा ओवरराइट ना हो और सिर्फ ये रो हमारा स्किप हो जाए, तो इसे पेस्ट करते समय पेज स्पेशल पे स्किप रो को सेलेक्ट करिए और ओके हिट करते ही सिर्फ वो कंटेंट आपका सेव होगा जिसमें आपका टेक्स्ट है, जो ब्लैंक है वो आपका नहीं चेंज होगा। तो हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोज का आपका यूज़ तब होता है जब आप किसी डेटा रेंज को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल सेव करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल सेव करना चाहते हैं। जैसे इस केस में देखिए हमारे जो हेडिंग्स थे, ट्रांसपोज यूज़ करते ही जो हेडिंग्स थे हमारे वो हमारे कॉलम में आ चुके हैं, मतलब रो में आ चुके हैं, और जो हमारे रो के कंटेंट थे वो कॉलम में आ चुके हैं। तो इससे आप डेटा को अपने समराइज़ कर सकते हैं किसी भी वे में, चाहे हेडिंग से रो से हेडिंग पे। तो इस तरीके से आप पेज स्पेशल के सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। एक इसमें एक ऑप्शन और मिलेगा आपका पेज लिंक का। जैसे आप किसी अगर फार्मूला के थ्रू किसी वो कंटेंट को या सेल रेफरेंस को कहीं शो करते हैं, तो बस यहाँ पे आप पेज लिंक करते ही सेम वही आपका प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा कि किसी फार्मूला के थ्रू आप किसी कंटेंट का एड्रेस या सेल एड्रेस आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। सिंपली अगर इस तरीके से मैनुअल वे में करते हैं तो कई ज़्यादा सेल होने की वजह से आपके पास टाइम कंजम्पशन हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप सिंपल इस पेज लिंक का यूज़ करते हैं तो ये एज इट इज़ रेंज आपका वहाँ पे सेव हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट लिंक स्पेशल पे क्लिक करते ही नीचे ऑप्शन मिलेगा, ये करते ही यहाँ पर देखिए सारे रेफरेंस ऊपर से नीचे तक शो हो गए हैं। इसे आप फार्मूला में भी यूज़ कर सकते हैं फिर। नेक्स्ट इज फॉर्मेट पेंटर आपका जो जितनी भी फॉर्मेटिंग्स को, जैसे कि अगर आप कहीं पे फॉर्मेटिंग कर चुके हैं और आप चाहते हैं मुझे पूरे डेटा में उसको कॉपी, मतलब पूरी फॉर्मेटिंग को वैसे ही करना है, तो बार बार आपको फॉर्मेटिंग चूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अगर जैसे आपने इस डेटा में कुछ फॉर्मेटिंग्स कर रखी हैं और कुछ कलर की चेंजेस कर रखे हैं, फॉन्ट का चेंजेस कर रखा है, आप चाहते हैं कि मुझे ये सेम फॉर्मेटिंग पूरे शीट में चाहिए, तो जस्ट किसी भी सेल पे आप क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर का आप यूज करेंगे और किसी भी सेल पे बस क्लिक करते ही वो फॉर्मेट आपकी उसी फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाएगी। ये सिर्फ सिंगल टाइम यूज होता है, तो आपको हर बार इसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। पूरे डेटा में आपको करने के लिए इसे अपने कर्सर से ही पूरा से यूज करना पड़ेगा। जैसे कि पूरे डेटा में करेंगे तो आप देखेंगे पूरा हमारा आपका ऐसे हो जाएगा। कई सारे अदर ऑप्शंस भी हैं जो जिससे आप ये सब जल्दी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी इस डेटा पे रख के फॉर्मेट चूज करूं और जस्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे जहां तक हमारा कंटेंट है वो सारा वहां तक पेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसे चूज करके ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर का यूज करूं, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो अगर मैं प्रेस करता हूं, तो ये सारा आपका जहां तक का कंटेंट है सारा कॉपी हो जाएगा। शॉर्टकट से इसे यूज करना इजी है। ऑल्ट एच एफ आप जब दबाएंगे, देखेंगे जैसे आप जो उसकी की नोट की टिप्स हैं, एफ करके उसके हाईलाइट हो रहे हैं, एफ आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो आपका एक्टिव हो जाएगा। ये सारे थे आपके क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस। लेट्स मूव टू फॉन्ट। फॉन्ट में ऑप्शंस कई सारे हैं, जैसे कि आप स्टाइलिंग कैसे करना चाहते हैं फॉन्ट को अपने, लाइक दिस कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जो बेसिकली हर जगह तो इस्तेमाल नहीं होते हैं। आपको अगर किसी रिपोर्ट्स को ज्यादा क्रिएटिव वे में आपको शो करना हो तो आप इसकी चेंज कर सकते हैं आराम से। अभी यहाँ पे ये सिर्फ नंबर शो कर रहा है क्योंकि एक्सेल ये देखता है कि हमारे साल, जैसे हमारा अभी ईयर चल रहा है 2026, तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जैसे अगर 1 जनवरी 1 तो वो 1 से स्टार्ट होगा। इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है जब हम नंबर देखेंगे तो हम बताएंगे इसे आपको। नेक्स्ट इज, आप ये जब देखेंगे तो इसमें हमारे सेल को की साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं आप। सिमिलरली ये भी आपके हैं जो टेक्स्ट बड़ा टेक्स्ट छोटा कर सकते हैं आप। सेलेक्ट ऑल करके अगर आप करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा।
अंडू का ऑप्शन में भी आप एक चीज और बहुत फायदेमंद चीज देख सकते हैं कि जैसे कि आपने कई बार ऐसे इसे कर दिया हो या जूम कर दिया हो, आप चाहते हैं कि मुझे 3-4 स्टेप पीछे जाना है एक बार में, तो आप अंडू पे जाएंगे तो साइड में जो अब ये एरो है, तो आप ये चूज कर सकते हैं मुझे कितना पीछे जाना है। जैसे आपने देख सकते हैं कि मैंने कितनी बार फॉन्ट साइज का यूज किया, तो हम सिर्फ एक बार जहां पे हमने यूज किया था सिर्फ मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करते ही हमारे इनिशियल पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अंडरलाइन में डबल अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बॉर्डर में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे बॉर्डर की, जस्ट लाइक ऑल बॉर्डर्स, राइट बॉर्डर्स, टॉप बॉर्डर्स। टॉप बॉर्डर्स आप लगाएंगे तो आप देखेंगे पूरे फॉर्मेटिंग के टॉप में वो बॉर्डर लग जाएगा। आप चाहते हैं कि सब में टॉप बॉर्डर लग जाए तो वो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा मैनुअली, या आप चाहे फॉर्मेट पेंटर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर लगाएंगे तो आपके सारे बॉर्डर्स लग जाएंगे। थिक बॉर्डर्स में आपके एक ही सिंगल सिंगल सेल पे, मतलब सिंगल सिलेक्शन पे आपके साइड साइड में सारे बॉर्डर्स लग जाएंगे, just like that. And there are more options for border, for drawing border. If you choose this option you can draw border just like that, कहीं भी आपको लगाना हो तो बॉर्डर लगा सकते हैं आप। उसी में आप इरेज का ऑप्शन भी है, आपको पूरी पूरी फॉर्मेटिंग इरेज करनी है तो आप इरेज कर सकते हैं। बॉर्डर की लाइन कलर में आप चूज कर सकते हैं अपने कोई भी लाइनिंग, जिसमें आप अलग अलग कलर को चूज कर सकते हैं लाइन के अपने, जस्ट लाइक दिस। तो ये ग्रीन है, वैसे पता नहीं चल रहा है, अगर मैं इसे चेंज कर दूं, लाइन कलर को हम येलो कर देते हैं, तो देखिए येलो आपकी इसमें हाईलाइट हो रही है। सी लाइन स्टाइल में आप अलग अलग लाइन बॉर्डर के लाइंस को चूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। लाइन की बॉर्डर आपकी चेंज हो जाएगी। मोर बॉर्डर्स के ऑप्शन में आपके फॉर्मेट सेल का सेटिंग खुल जाएगा। ये सेटिंग्स आपके कई सारे टूल्स को मर्ज करके है, जिसमें नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, इन सब के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रोटेक्शन की भी बहुत आपकी यूज होती है जब आपके डेटा को आप चाहते हैं कि इन्फ्रिंज ना हो डेटा। बॉर्डर में आप देख सकते हैं कई सारे बॉर्डर्स के ऑप्शंस हैं। फॉन्ट में आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस हैं, बोल्ड, इटैलिक, और मतलब इसमें और डीप फार्मूला, डीप सेटिंग्स आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि इस जगह पे, तो इसी तरीके अगर आपको और देखना हो कि इसमें और सेटिंग्स है तो है कि नहीं, तो आपको ये यहाँ दिख जाएगा। सी सो नेक्स्ट पे फिर हमारा सेल के कलर्स हैं। कहीं भी कलर आप चेंज कर सकते हैं सेल का, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। सो लेट्स बात करते हैं अलाइनमेंट्स की। अलाइनमेंट्स आपके टेक्स्ट की पोजीशनिंग सेल में डिसाइड करती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे सारे टेक्स्ट अभी एक साइड पे अलाइंड है, तो अगर मैं इसे सेलेक्ट ऑल करके मिडिल कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि टॉप टू मिडिल वो आ गया है, और इसी तरीके डाउन अगेन इन टॉप मिडिल। एंड इफ आई वांट टू टेक देम इन अ मिडल ऑफ कॉलम, then I will choose this option. All the content which is selected is in the middle, and if I choose this option in the selected cell, then this, you can see the text is gone in the left side, and same as the right side. And select all करके फिर से आप सारी positions को एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट रोटेशन। अगर आप किसी डेटा को विजुलाइज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसे हमें किसी एंगल से शो करना है, मींस अगर कोई मेरी कैटेगरी है यहाँ पे हम एक सेल इंसर्ट कर लेते हैं, कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ की पोजीशनिंग हम बढ़ा देते हैं। और अगर हम यहाँ पे कोई कैटेगरी डालते हैं कि जीएसटी टैक्स, सो हम चाह रहे हैं कि हम इसे सारे कॉलम में इसी तरीके से रखें, बट एज अ रिपोर्ट ये थोड़ा सा वैसा लगता है कि बहुत बेसिक है, तो इसे हम सेलेक्ट करके अगर हम इसे क्लॉक वाइज मूव कर दें, तो आप देख सकते हैं कि ये अपने पोजीशन पे क्लॉक वाइज आ गया। सी काउंटर क्लॉक वाइज। बाकी किसी भी पोजीशन पे आपको चेंज कर सकते हैं, आपके अलग अलग तरीके से ये डेट आपका कंटेंट इसमें दिख सकता है, लाइक दिस। कई सारे फॉर्मेट का ऑप्शंस आपको सेम फॉर्मेट सेल के सेटिंग से मिलेंगी, जिसपे कई और भी ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके कई यूजफुल चीजों में काम आ सकते हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। लाइक अब जैसे मुझे इस डेटा को एक नाम देना है, पहले मैं इसे अगर पोजीशन कर लूं सही तरीके से, सारे अगर आप जैसे इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये सब आपकी रिपोजिशन, मतलब आपके कंटेंट के हिसाब से सारे बॉर्डर्स और कॉलम विड्थ और रो आपके सिलेक्टेड हो जाएंगे। किसी भी कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, जैसे अगर आप मान के चलिए इस पे, और मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। उसकी भी शॉर्टकट्स आगे मैं बताऊंगा आपको। तो मर्ज एंड सेंटर ऐसे काम करता है कि मैं यहाँ पे अगर हेडिंग दे दूं कि सेल डेटा, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे सारे रिपोर्ट्स में दिखे, क्योंकि अगर मैं ऐसे ऐसे प्रिंट कर दूंगा अगर, तो ये बहुत वैसा अच्छा नहीं दिखेगा एज अ, देखिए, तो ये हमारा सिर्फ साइड में ऐसा प्रिंट होके आ रहा है, अभी क्लियर दिख नहीं रहा है, जब ये प्रिंट होगा तो वो आपको दिखेगा। तो
अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पूरे डेटा में आए, तो इसके यहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर से डेटा सेंटर में आ जाएगा, मर्ज अक्रॉस से आपके और डेटा और सेल आपके मर्ज हो सकते हैं। इफ आई चूज दिस ऑप्शन देन यू कैन सी ये डेटा आपका, मतलब ये कंटेंट आपका एज अ हेडिंग बन चुका है। और जब आप इसे फिर प्रिंट करते हैं तो ये आपका पूरा पूरा डेटा इसमें आता है। सी, वापस से हम इसे अनमर्ज करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके अनमर्ज कर दे तो ये अनमर्ज हो जाएगा। मर्ज अक्रॉस, जैसे कि हमारा जब ये डेटा था और बाय चांस हमने डेटा इसकी जगह पे सिर्फ इतना ही सेलेक्ट किया, ठीक है, तो हमारा सिर्फ ये डेटा सेलेक्टेड है पर ये नहीं सिलेक्टेड है, बट हमें चाहिए कि ये भी डेटा सेलेक्ट होना चाहिए, इस कॉलम ये कॉलम भी सेलेक्ट होना चाहिए। तो हम इसे इस तरीके से चूज कर सकते हैं, मर्ज अक्रॉस। तो ये आपका फिर से उसे मर्ज कर लेगा। मर्ज अक्रॉस ऐसे भी काम करता है कि अगर हम सेम डेटा को हमें कहीं और भी कॉपी करना है, मतलब सेम मर्ज सेंटर को कहीं और भी अगर हमें चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा अलग अलग रो अलग अलग तरीके से मर्ज हो जाएगा। तो हमें कई बार इसका यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा कई सारे सेल मर्ज हो जाएं, तो अलग अलग हमें चूज करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन हमें नहीं चूज करना पड़ेगा। मर्ज सेल में आप जैसे कि अगर हम जितनी भी डेटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मर्ज सेल कर देंगे, तो वो सब डेटा एक बार में, मतलब वो सारी कॉलम सेल एक बार में मर्ज हो जाएंगे। अनमर्ज के लिए अनमर्ज करेंगे तो सारा डेटा अनमर्ज हो जाएगा। इसके शॉर्टकट्स ऑल्ट एच, फिर एम से ये आपके ऑपरेट होंगे, सारे एम से कंट्रोल होंगे। नेक्स्ट इज रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट हमारा तब काम आता है जब हमारा कोई बड़ा कंटेंट हो और हम चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्पेस ना ले, एक ही सेल में आपका आ जाए तो ये रैप टेक्स्ट आपके काम आता है। एक अगर मैं चाहता हूँ जैसे कि ये जो नाम है हमारे, हम चाहते हैं कि हमारी कॉलम की विड्थ इतनी रहे, क्योंकि पेपर साइज के हिसाब से हम प्रिंट करते हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये डेटा हमारा इसी इतने ही कॉलम के विड्थ में समराइज हो जाए। तो अगर हम रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो उतने ही सेल में अपने आप को रैप कर लेगा। आपकी रो की पोजीशन, कॉलम की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब उसकी हाइट एंड विड्थ चेंज हो जाएगी। और उसके बाद जब आप इसे बॉर्डर लगा के और फिर प्रिंट करते हैं, सॉरी थिक नॉट अ थिक बॉर्डर ओनली, हमें सिंपल बॉर्डर चाहिए। उसके बाद हम चाहते हैं ये हमारा यहाँ पे हेडिंग बन जाए। अब अगर आप इसे प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं एक टेबल के थ्रू आपका ये डेटा मिल जाएगा आपको। ये आपका रैप टेक्स्ट के जरिए काम आता है। एक चीज और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि जब ये मर्ज एंड सेंटर रहता है तो आप किसी भी एक सिंगल पे अगर आप चूज करते हैं तो ये सारा डेटा चूज हो जाता है। अगर आप शॉर्टकट से करते हैं, क्योंकि कंट्रोल स्पेस से आप जानते हैं कि आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है और शिफ्ट स्पेस से आपका रो सेलेक्ट होता है। तो अगर आप इस पोजीशन पे आके, जैसे अगर आपको सिर्फ ये डेटा आपको चूज करना है, सिर्फ आपको चाहते हैं सिर्फ ये कॉलम आप चूज करें और यहाँ पे आप रख के कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पर सारा डेटा कॉपी मर्ज सेंटर हो जाएगा, मींस मर्ज सेंटर सॉरी, सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप जैसे अगर मैंने कहा कि माउस कम, जितना कम से कम आप माउस का यूज करते हैं उतना ज्यादा आप जल्दी काम कर सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसे मर्ज एंड सेंटर ना भी करना पड़े और ये अपना अपने पोजीशन पे ही रहे। तो फर्स्ट हम इसे अनमर्ज करेंगे। उसके बाद डीप सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाएंगे। जब आप डीप सेटिंग्स खोलेंगे तो इसमें आपके कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो इन सब चीजों को आप और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं फिर से ये डेटा सेलेक्ट करके मैं ये ऑप्शन चूज करता हूँ और हॉरिजॉन्टल वे में सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन चूज करता हूँ, देन आई व्हेन आई हिट ओके देन यू कैन सी कि हमारा सेल मर्ज भी नहीं हुआ है लेकिन हमारा डेटा उस पोजीशन पे आ गया है। सेल की एड्रेस वही है, मतलब कंटेंट जिस सेल में था वो उसी सेल में है, बट एज अ विजुअलाइजेशन आपका ये डेटा सेंटर शो करेगा और प्रिंट के समय भी आपको ये सेम ही शो करेगा। सी, ऑल्सो अब मैं अगर किसी डेटा फ्रेस को सेलेक्ट करता हूं तो ये कोई मेरा सारा डेटा सेलेक्ट नहीं करेगा, मैं जिस पोजीशन पे सेलेक्ट करूंगा उसी डेटा को वो सेलेक्ट करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके डेटा एनालिसिस के या डेटा क्लीनिंग में बहुत काम आता है ये सब टूल आपके। आप इसमें देख सकते हैं कि रैप टेक्स्ट, स्ट्रिंग टू फिट, मर्ज एंड सेंटर, कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। देखिए मूव टू नंबर ऑप्शंस। नंबर ऑप्शंस में आपके कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके अलग अलग कंटेंट के तरीकों को, मतलब अलग अलग कंटेंट की फॉर्मेटिंग किस वे में है। लाइक ये आपके नंबर्स हैं, जर्नल है इसीलिए अब यहाँ पे आपके ग्रीन टिप्स शो कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। ये आप जैसे देख सकते हैं। और ये आपका टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट में है। जर्नल आपके सब के लिए होता है, मतलब अगर मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके
इस ऑप्शन में जनरल चूज करूं, तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, मतलब जनरल फॉर्मूला एक कॉमन फॉर्मूला, मतलब एक जनरल टेक्स्ट, एक नॉर्मल जनरल टेक्स्ट वाला एक कॉमन टेक्स्ट है जो सब में यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे डेट कन्वर्ट होते ही नंबर्स में क्यों आ जाते हैं। तो ये स्टार्ट होता है नंबर 1 से। जब आप यहाँ नंबर 1 प्रेस करते हैं और फिर आप यहाँ पे इसको डेट चूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं 1 जनवरी 0 से स्टार्ट होता है ये। वही अगर मैं यहाँ पे 1000 शो चूज करूँ, आप 1000 प्रेस करूँ, तो आप जब फिर डेट पे जाएंगे तो ये आपके 26 सितंबर 2 पे आ जाएगा। 2000 तो नहीं, सिर्फ 2। तो ये आपका पोजीशन 45,947 चल रहा है, जो कि आपका 17 अक्टूबर 2025 इस तरीके से ये काम करता है। इसमें आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी आपको जब अगर आपको ये चीज के बारे में पता रहेगा, तो आप सिर्फ नंबर प्रेस करते ही कोडिंग में यूज कर सकते हैं डेट को। डेट में जब फॉर्मूला के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें कि कैसे इसको यूज करना है। So if I select the whole column and then I choose the short date, then you can see the every content of this column will change into date format. अब जब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे प्राइसेस हैं, तो अब हम चाह रहे हैं कि इसमें हमारे कॉमा लग जाए, कॉमा से ये सेपरेट हो जाए। तो आप देखेंगे जब इस ऑप्शन से आपको ये सारे कॉमा सेपरेटेड हो जाएंगे। परसेंटेज लगा देंगे तो आपकी फॉर्मूला यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा, मतलब आपका कंटेंट परसेंटेज में आ जाएगा। ये आपके करेंसी फॉर्मेट्स हैं जिसमें आपके इंडियन फॉर्मेट भी हैं, रुपीज का साइन भी इसमें आपको मिल जाएगा, हिंदी भी है। देखिए, तो पोजीशन को सेल में आपका वो नंबर एज अ रुपीज आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये आपकी डेसिमल पोजीशंस दिखाएगा कि आपको टेक्स्ट कितने पोजीशन पे आपको चाहिए। जैसे कि अब यहाँ 2 डेसिमल है तो यहाँ पे 2 है। अब मैं यहाँ पे अगर इसे और बढ़ा दूं, तो जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा आपको दिखते चले जाएंगे इसमें, मतलब कि क्योंकि अभी देखिए इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट है और ये हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट में है, नंबर फॉर्मेट में। अगर मैं इसे भी नंबर फॉर्मेट कर दूं, ठीक, और फिर मैं इसे पोजीशन को चूज करूं, तो देखिए तब ये वर्क करेगा। जर्नल और टेक्स्ट का मैंने जो डिफरेंस मैंने इसीलिए आपको बताया कि इसकी वजह से कोई भी डेटा में आप जब वर्क करेंगे तो पता होना जरूरी है कि ये हमारा फॉर्मेट किस किस फॉर्मेट में है, ये किस फॉर्मेट में है। इसी वजह से आपका डेटा समराइज होगा, ब्रीफ में आएगा। देखिए अब ये नंबर फॉर्मेट हमारा, इसका डेसिमल इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। मोर सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ कई सारे ऐसे कस्टम ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आप अपने डेटा को बना सकते हैं, डेटा को ब्रीफ समरी में डाल सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। इफ आई चूज दिस ऑप्शन ऑन अ डेट लाइक दिस, और मैं चाहता हूँ किसी एक कस्टमाइज्ड वे में ये हमारा डेट शो करे, तो आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे इनबिल्ड भी ऑप्शंस हैं लाइक दिस। देखिए तो आपका ये फ्राइडे अक्टूबर 17 2025 ये तुरंत शो कर देगा। इसके बाद टाइम, सेम एज टाइम भी इसमें आपका जो फॉर्मेट अगर आपको चाहिए वो मिल जाएगा। परसेंटेज में भी कितने डेसिमल में परसेंटेज होना चाहिए, फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस आपके फॉर्मूलाज के जरिए सारे यूज होंगे। साइंटिफिक फार्मूला है जिसके बारे में हम सब आगे बात करेंगे। टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट। स्पेशल हमारे में जब आपको फोन और जिप कोड वगैरह लगता है, जैसे +91 इस टाइप के अगर आपको कोड लगाने हो तो ये इसकी वजह से है। सो एक अगर आप चाहते हैं कि इसमें कस्टम में हम फोन नंबर्स में जैसे +91 होता है तो वो ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली आके +91, बट आपको इसे ब्रैकेट के अंदर, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको इसे पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 0 करते हैं तो आप जैसे सैंपल में देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे सैंपल शो करता रहेगा। ऊपर आपको जो भी टाइप करते हैं वो आपको यहाँ पे शो करता रहेगा। जनरल में आ जाएंगे तो देखिए ये आपका इस हिसाब से शो करेगा। ठीक है, अब आपको इसे टाइप उसी फॉर्मेटिंग से करना पड़ेगा जैसे कि वो है। जनरल है तो जनरल ही रहेगा, नंबर है तो नंबर ही रहेगा। किसी अदर फॉर्मेटिंग में है तो आपको यहाँ सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे अगर आप यहाँ पे जनरल की जगह नंबर करके व्हेन यू हिट ओके, देन यू विल सी the number is become a phone number, but the actual content is a number only. So फॉर्मेट पेंटर के जरिए हम इसे नीचे कॉपी भी कर सकते हैं। सी, तो पूरा जितने भी सेल की फॉर्मेटिंग है वो एक तरीके की हो जाएगी। अब इसमें एक और एडवांस फीचर ये है कि इसमें हम इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जैसे रेड लिखा तो ये रेड में आपके चूज हो जाएगा। आपको इसे इस ब्रैकेट के अंदर आपको देना पड़ेगा। अगर हम कोई और कलर का यूज करें तो देखिए इस तरीके से आप इसको चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर। वापस से अगर हम इसे अपने नॉर्मल फॉर्मेटिंग में लाना चाहते हैं तो जनरल करके सिंपली आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टाइल्स। स्टाइल्स में आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही पावरफुल टूल है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम कोई भी डेटा को अपने हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं कि इसमें जो कंटेंट हम चाहते हैं जिस हिसाब से। लाइक अगर हम आइटम नेम देखें
तो आइटम नेम में आप जब कॉलम कंडीशनल फॉर्मेटिंग खोलेंगे तो हाईलाइट सेल रूल्स में कई तरीके के आपको उसमें टूल्स मिलेंगे, जिसमें टेक्स्ट दैट कंटेन आपका जो ये वाला ऑप्शन है, ये आप सिंगल सेल के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेटर देन नंबर्स के लिए ग्रेटर देन लेस देन, जिसके बिटवीन इन बिटवीन इक्वल टू एग्जैक्ट मैच डेटा अकरिंग डेट अकरिंग डेट अकॉर्डिंगली और डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट अगर आप देखते हैं तो डुप्लीकेट्स में अभी का बाय डिफॉल्ट हमारा ये फॉर्मेटिंग सेट है इसमें, और डुप्लीकेट का ऑप्शन रहता है। इसमें आप यूनिक भी चूज कर सकते हैं। जब आप यूनिक चूज करेंगे तो आप डेटा देख सकते हैं, जहां तक जो जो डेटा उसमें यूनिक है तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप ये सब चीज हाईलाइट में कर रहे हो तो हेडिंग आप ना ही चूज करो तो बेहतर है। सिर्फ डेटा रेंज चूज करो। और यह भी अगर जब आप एक किसी मेजर डेटा में काम करते हैं तो उसको एज अ फॉर्मेट या टेबल कर लीजिए, जो कि इसके बाद वाला ऑप्शन हमारा है। इसके बारे में भी हम बात करते हैं अभी। सो अभी के लिए इसको हम यूनिक कर देते हैं। और बाई चांस भी अगर आपका ये ऊपर तक सेलेक्ट हो गया तो आप इसे मैनेज रूल्स के थ्रू सही भी कर सकते हैं, बिना दोबारा आपको फॉर्मेटिंग करें। क्योंकि अगर आप दोबारा से इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर देंगे तो ये इसी के ऊपर ही अपडेट हो जाएगा। तो वो जैसे इन पिक्चर होता है तो ये सही फॉर्मूला इन फॉर्मूला हो जाएगा उसके ऊपर। तो आपका डेटा एक्यूरेसी वो सही नहीं आएगी। तो जब आप मैनेज रूल्स में देखेंगे तो कई तरीके के आपको उसमें ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि शीट के हिसाब से ये सारे कंडीशन आपके डिवाइड है। करंटली हमारा जो करंट सिलेक्शन है वो इस सेल के अकॉर्डिंग होता है कि हमने जितने जो डेटा सेलेक्ट करा है उसके अकॉर्डिंग ये हमें बता देगा कि उसमें कौन सी फॉर्मेटिंग, कौन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। दिस वर्कशीट अगर आप देखेंगे तो इस पूरे वर्कशीट में, एंटायर वर्कशीट में जितने भी कंडीशंस होंगे वो ये करते ही यहाँ पे आपके सारे अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप किसी भी अदर शीट पे देखेंगे तो मेरे किसी अदर शीट पे अभी फॉर्मेटिंग सेट नहीं है। तो अब आप हम इसे दिस वर्कशीट करके अगर हमें हेडिंग हटाना है तो हमारा जो रेंज सेट है वो हम एफ एफ टू एफ ना करके, देखिए यहाँ पे जब जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन शो करने लगेगा। इससे आप डेटा को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ तक का डेटा मेरा सेलेक्ट हो, उसके बाद और कहीं होना हो। तो ये अप्लाई करने पर जब आप देखेंगे कि सिर्फ उतने ही डेटा रेंज का मेरा सिलेक्शन हुआ। पहले आप देखिए कैसा था, अगर इसमें बैक करेंगे तो ये चलिए अगर पहले हमारा ये सारे में डेटा विजुलाइज था, इसमें अंडू शायद क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही कई सारे अलग अलग आपके जैसे इन बिटवीन और ग्रेटर देन है, ये आपके नंबर के हिसाब से। मान लीजिए हम किसी क्वांटिटी में चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें, हाँ, ग्रेटर देन। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा कौन सा मॉडल ज्यादा बिका है। तो अब हम अगर किसी भी फॉर्मेट मतलब कौन से पार्टी ने हमारे किस हिसाब से अगर लिया है तो वो तो इसमें तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये डेटा आपका बिल वाइज है। तो हम मान के चलिए दो लगा दें इसमें। ठीक है, और इसी जगह से आप अलग अलग फॉर्मेटिंग भी चूज कर सकते हैं। जैसे आपको इसके अलावा कोई अगर कलर चाहिए तो ग्रीन आप टेक्स्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपको एक ही रेंज में कई अलग अलग फॉर्मेटिंग्स देनी है तो आप दे सकते हैं। एक इसमें मैं तरीका आपको और दिखा दूं। अगर हम पहले तो उसको कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ से सारी हटा देते हैं, क्लियर रूल्स पे जब आप जाएंगे तो क्लियर रूल सेलेक्टेड मतलब जितने आपने सेलेक्ट करे हैं एंटायर शीट, मतलब इस शीट में जितने भी आपके हैं सिर्फ इस शीट के अंदर, वो आपके सारे रूल क्लियर कर देगा। दिस टेबल एंड पाइवट टेबल, जब आपके हम टेबल्स देखेंगे तो टेबल्स में ये आपके सेलेक्टिव हो जाएंगे। तो क्लियर रूल्स में आते ही हम इसे क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग लगाएंगे तब इसमें आप देखेंगे कि जैसे हम टेक्स्ट इक्वल टू करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट में, सॉरी, टेक्स्ट दैट कंटेंट जब आप करेंगे तो इसमें देखिए पहले से ये यहाँ पे सेलेक्टेड सेल आ जाएगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ये डिफाइन कर लेगा कि हमें कौन सा फाइंड फाइंड करना है। तो यहाँ पे करते ही टेक्स्ट दैट कंटेंट में इस ये एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके अगर अलावा भी किसी में अगर सोना या सोना केसरी या कुछ भी और अदर आगे नाम हुआ तो वो भी हाईलाइट कर देगा। जैसे सपोज कि अब हम ऊपर सोना डाले हुए हैं, नेक्स्ट वाले में अगर मैंने सोना टाइप कर दिया तो ये सेल भी हाईलाइट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट नेम है। इसीलिए अगर हम सिंपली इक्वल टू करेंगे तो इक्वल टू में आपको मैनुअली टाइप करके इसे ओके करना पड़ेगा। फिर अगर दूसरे में भी अगर ये कोई नाम होता है तो जब तक वो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा ये हाईलाइट नहीं होगा। और टेक्स्ट दैट कंटेंट से जो आपका वो उतना कंटेंट उसमें है उस रेंज में वो आपको दिखा देगा। एग्जाम्पल के लिए इस वाले सेल में अगर हम चाहें कि कौन सा आइटम मेरा 8 225 GB का है तो इसे टेक्स्ट दैट कंटेंट 8 + 256 GB डालते ही आप देखेंगे जहां जो जो मेरा उस वेरिएंट का फोन है वो हमारा हाईलाइट हो चुका है। ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा। अगर हम इसको किसी का अगर चेंज कर देंगे तो वो आपका हाईलाइट नहीं होगा। सिम इसी की तरीके आप इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर अगर दोबारा फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो वो आपके उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाता है। तो वो दोनों फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। तो इसका आपको यूज ऐसे करना है कि हम इस रेंज में आप चाहते हैं कि जो हमारा 8 256 GB है वो इस वाले लाइट इस वाले कलर से हाईलाइट हो जाए, और जो हमारा अगला हम जो डालने जा रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेन 16 + 256 GB, ठीक है, तो ये हमारा हाईलाइट हो जाए ग्रीन टेक्स्ट से। ओके, एंड उसके बाद रेंज सेलेक्ट करने दीजिए। उसके बाद दोबारा से करके अब हम डाल दें कि हमें चाहिए 16 + 512, ठीक है,
और इसको हम अलग टेक्स्ट से दे देते हैं। अब देखिएगा अगर इन सब टेक्स्ट के अलावा रेड टेक्स्ट डॉट करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर रेड बॉर्डर्स हो जाएंगे, और रेड टेक्स्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट रेड हो जाएगा आपका। पीछे आपकी ये विजुलाइज करता रहेगा आपको। उसके बाद कस्टम फॉर्मेट्स में जाएंगे तो इसकी पूरी पूरी फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके की। मतलब ये बहुत एडवांस मेथड में आपका हो सकता है, जो कि हम जब आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे तो मैं इसके बारे में आपको सारा डिटेल आपको बताऊंगा कि हम फॉर्मूला के थ्रू या हम इस फॉर्मेट की जगह पे कोई अलग ही फॉर्मेट अगर मुझे लिखना हो, अगर वो उसके मैच करता है तो वो सब हम इसे देखेंगे आगे। उसके बाद आप जो देखेंगे मैंने यहाँ पे इसे एक पर्टिकुलर स्टॉक को हम बोल्ड कर देंगे, ठीक है, और उसमें हाईलाइट कर देंगे येलो से। अब जब आप देखेंगे तो हमारा वो पर्टिकुलर वाला इस तरीके से आपका एक डेटा पूरा तैयार हो जाएगा, जिसमें आपको देखेंगे कौन कौन सा वेरिएंट हमारा है। सिंपली अगर आप यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, इसका 16 256 GB कर देते हैं तो जैसे ऊपर ग्रीन है वैसे हो जाएगा, और अगर इसे हम 512 GB कर देते हैं तो आपको ये येलो फॉर्मेट में हो जाएगा। ये आपके बहुत काम आएगा डेटा विजुअलाइजेशन में। सिंपली इसके बाद डेट अकरिंग आप जब आएंगे तो यहाँ पे डेट अकरिंग पे सिंपली यस्टरडे टुडे, जैसे अगर मुझे टुडे डालना हो तो हम टुडे ओके करके और यहाँ पे अभी आज का डेट लगा दें तो आप देखेंगे वो डेटा हमारा हाईलाइट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे डुप्लीकेट आपने इसमें देख चुका। मोर रूल्स में आप सीधे उसके मेनू में खुल जाएंगे जहाँ पे आप अलग अलग रूल्स को और देख सकते हैं, वो हम इन डिटेल पढ़ेंगे बाद में। अब यहाँ पे देखिए टॉप 10 हमारा स्टार्टिंग के टॉप जो हमारे उस कंटेंट में होंगे वो आपको मिल जाएंगे। टॉप टू बॉटम रूल्स आप किसी के रेफरेंस से भी लगा सकते हैं, जैसे बाई चांस आपको अगर सिर्फ पार्टी हाईलाइट करनी हो तो आप उसके सेल के थ्रू कैसे पूरी पूरी रेंज हाईलाइट कर सकते हैं, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके और भी जो डेटा बार्स हैं जैसे ये सब चीज आप डेटा के थ्रू भी विजुलाइज कर सकते हैं। अब इस रेंज में अगर हम डेटा बार लगा देते हैं तो वो आपका उस रेंज के एवरेज अकॉर्डिंग आपके डेटा को हाईलाइट कर देगा कम ज्यादा, जो कि आपका ये भी ऑटोमेटिक वर्क करेगा। जैसे कि अगर हम किसी में मान लीजिए 2000 डाल देते तो देखिए उस हिसाब से वो अपने डेटा स्केल को लेगा, ठीक है। तो इसके बाद अब देखते हैं, अगर आइकन से भी आप आइकन्स कर सकते हैं, पूरे आइकन्स लगा सकते हैं रेड ब्लू ग्रीन जैसे भी आप लगाना चाहें। मैनेज रूल में आप सीधे आप आ जाएंगे। इसका एक शॉर्टकट की आपके पास जो होगा मेनू खोलने का कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, वो होगा आपका ऑल्ट डी और ओ, सॉरी ऑल्ट ओ और डी। ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स मैनेजर को खोल देगा, ठीक है। अब आप जब देखेंगे तीन सब शीट में दिस वर्कशीट करते ही ये सारे डेटा हमारे जो अलग अलग शीट पे लगे हुए हैं, मतलब अलग अलग रेंज में लगे हुए हैं, वो आ गए, ठीक है। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। इससे पहले हम क्लियर कर देते हैं सारी कलर्स को हटा के। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग टेबल के कलर्स और तरीके, जैसे उसमें अलग अलग थीम्स हो रखी हैं तो उस हिसाब से आपको ये देगा। अभी हमारा ये विजुलाइज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये टेबल में कन्वर्ट नहीं है रेंज हमारा। जैसे हम किसी मान लीजिए टेबल क्लिक कर देते हैं डायरेक्टली यहाँ से, तो ये क्रिएट टेबल का आपसे ऑप्शन मांगेगा और उसमें आप देखेंगे कि कहाँ तक रेंज आपका सेलेक्टेड है। इस रेंज को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और ठीक है, तो और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो रेंज अब यहाँ से आप सेलेक्ट करने का ऑप्शन डाल सकते हैं। सो सिंपली कीबोर्ड के थ्रू हम सिर्फ अपना ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये रेंज सेलेक्ट करते ही ओके प्रेस कर, जैसे ही मैंने हिट करूंगा ओके, तो देखेंगे आप वो डेटा हमारा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसका एक शॉर्टकट हमारा क्या है, अंडू करके इसके बाद कंट्रोल टी आप जब दबाएंगे तो कंट्रोल टी में भी आपका सेम रेंज ले लेगा, लेकिन इसे आप जब रेंज सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ एक आपका ये इनबिल्ट जो डिफॉल्ट जो हमारा थीम होता है वो लगेगा। बाकी आप सिंपली फिर यहाँ से टेबल का एक डिजाइन आपका एक टैब से ऐड हो जाएगा। इस टैब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं कि अलग अलग जब भी आप किसी थीम पे क्लिक करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स में आप अपने सेल को किसी भी तरीके की विजुअलाइजेशन में दे सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये मैंने डाल दिया तो ये इस तरीके से शो किया, और कोई मुझे हेडिंग अगर चेंज करनी है अपनी किसी अदर तरीके से, जैसे आप ये देख सकते हैं, अब पीछे इसका सैंपल दिखेगा अभी। तो अगर मैं ये ऑप्शन चूज करता हूँ तो हेडिंग आप देख सकते हैं उसी तरीके से सारे में लग चुका है। कोई भी आप नया चीज डालेंगे तो वो आपका हेडिंग उसी के जरिए आएगी। सेम इसी तरीके से आप किसी भी सेल में अपने हिसाब से दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे मेन हेडिंग दे सकते हैं, फिर इस वाले को उसी के जरिए एक्सेंट के जरिए आप अलग अलग डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, जिससे आप एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग, जैसे हम आपको मान के चलिए हम एक डेटा को फॉर्मेट करके दिखाते हैं। जैसे ये हमारा आपका हेडिंग हो गया, फिर उसके नीचे जो सब कंटेंट होता है वो एक्सेंट 2 में होता है। और मान के चलिए अगर हमारे पास इस पार्टी के लिए कुछ और डेटा हो, सपोज हमारे पास इसका एड्रेस हो, प्रयागराज ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हम ले लेते हैं कि स्टॉक आइटम जो हमारा Y400 Pro है, ये हमारा 4G है,
ठीक है? तो ये आपको इसका सब कंटेंट हो गया। तो हम इस सब कंटेंट को और दूसरे फॉर्मेटिंग में चेंज कर सकते हैं एक्सेंट 2 में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास पार्टी सॉरी हमारे पास हेडिंग के कंटेंट के अंदर के कंटेंट जितने भी इनसाइट्स हैं, वो आपके अलग-अलग आपको देखने मिलेंगे। इस हिसाब से आप 4 तरीके के कर सकते हैं एक्सेंट को चेंज। बाकी मैनुअली भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ भी आपको देखेंगे तो अलग-अलग एक्सेंट के हिसाब से आपको कलर चेंजेस करने मिल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा होम टैब का पार्ट 1 वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसके आगे के फीचर्स।